नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक है उपसर्ग। यानी हर कंपटीशन भर्ती में जैसे राजस्थान पुलिस एसआई है, आरएस है, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती है, इन सभी भर्तियों में जब हिंदी की बात होती है तो उपसर्ग जो टॉपिक है वो सबसे बेसिक होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर अपन बहुत सारे टॉपिक हल कर सकते हैं। उपसर्ग है के साथ में हम पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं, नए विलोम शब्द बना सकते हैं, इन्हीं के आधार पर बना सकते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग कोई एक शब्द नहीं होता है, उपसर्ग होता है एक शब्दांश होता है, यानी शब्द का एक छोटा सा अंश होता है, छोटा सा शब्द होता है, यानी शब्द उपसर्ग एक शब्दांश मात्र होता है। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़कर यानी प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। यानी एक तो नए शब्द का निर्माण करेगा और उसके साथ में उसके अर्थ को भी बदल देता है। जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे सामने एक शब्द है हार। अब यहाँ पर हार शब्द का क्या अर्थ निकलता है? हार शब्द का होता है आभूषण, यानी गले का जो आभूषण है उसको हार कहते हैं, या हार का मतलब होता है प्रास्त, हारना, ये इसके शब्द के अर्थ है। लेकिन जब हम इस शब्द के पहले अपन किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और एक नवीन शब्द का रचना करते हैं तो उसमें जो मूल शब्द है इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हार शब्द है, इससे पहले अपन ने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द जो बनता हमारे सामने आहार है। तो आहार शब्द का अर्थ क्या होगा? भोजन, यानी कि शब्द का है वो अर्थ परिवर्तित हो गया। हार से हारने से के बाद में आहार का अर्थ होता है भोजन। ऐसे ही हार से पहले अपन वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका नया शब्द बनेगा विहार, और विहार का मतलब होता है भ्रमण, घूमना। ऐसे ही हार शब्द में अपन प्रति उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका नया शब्द बनेगा प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार का क्या मतलब होता है? द्वारपाल होता है। ऐसे ही हार में अपन जोड़ते हैं उप उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपसर्ग जोड़ने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो बनता है उपहार। इस शब्द का अर्थ होता है भेंट। ऐसे ही हार शब्द में अपन जोड़ते हैं सम उपसर्ग जोड़ते हैं, सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है संहार, और संहार का मतलब होता है मारना। ऐसे ही हार शब्द में अपन ने प्रय उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है प्रहार। प्रहार का मतलब है चोट करना। ऐसे ही और शब्द अपन उदाहरण देखें, हार शब्द में अपन जोड़ते हैं दो उपसर्ग जोड़ते हैं वी और अव, तो अपने सामने नया शब्द बनेगा व्यवहार। क्या बनेगा? व्यवहार शब्द बनता है, और इस व्यवहार शब्द का भी नया अर्थ होगा। इसका क्या अर्थ होगा? आचरण। ऐसे ही और भी हमारे सामने हार शब्द में जोड़ते हैं परि उपसर्ग जोड़ते हैं तो अपना नया शब्द बनता है परिहार, और परिहार का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो अपना बेसिक सा टॉपिक था उपसर्ग, और इसके बारे में अपने एक शब्द के उदाहरण लेकर हमने समझा है उपसर्ग क्या है और किस तरह से नए शब्द का निर्माण करता है और उस शब्द के नए शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये उपसर्ग टॉपिक है अच्छे समझ में आएगा, और अपन जो भी यूट्यूब पर अपना जो भी इसका पूरा डिटेल से वीडियो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।